डार्क वेब एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डार्क वेब और डीप वेब क्या है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर इसके बारे में जाकर देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो कहानी आप लोग सुनने वाले हैं उसे पढ़कर मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हुआ। और ये स्टोरी सुनते सुनते तुमको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग होगी। ये वीडियो शुरू होती है एक लड़के से जिसने ये स्टोरी को लिखा है। उसने फॉर प्राइवेसी रीजंस अपना नेम तो रिवील नहीं किया है, तो हम खुद से ही इसका नेम जेम्स रख देते हैं। जेम्स उन लड़कों में से था जिसके दोस्त और खुद इंटरनेट पे सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ें एक्सप्लोर करता था, जैसे फोरचेन, बेस्ट गोर जैसी साइट पे इनका आना जाना लगा रहता था। एक दिन जेम्स का एक दोस्त जिसका नाम ल्यूक था, ल्यूक और उसका एक कजिन दोनों जेम्स से मिलने आए। पूरा दिन पार्टी करके रात को ये सारे लोग एक साथ एक कमरे में बैठे और हॉरर मूवीज के बारे में बातें करने लगे। यूजली जैसे टीनेजर्स बात करते हैं वैसे ही अपने आप को ज़्यादा कूल दिखाने के लिए एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि बारी बारी सब एक हॉरर मूवी का सीन दिखाएंगे और तीनों में से जो सबसे पहले कमरे से उठ के बाहर चला गया वो हार जाएगा। काफ़ी हॉरर मूवीज़ के सीन देखने के बाद तीनों को समझ आ गया था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ल्यूक के कज़िन ने एक आइडिया दिया कि उसे कुछ नई साइट्स पता हैं जहां बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोस, और जब तक कोई ये हाँ या ना बोल पाता उस वीडियोस के लिए, तब तक ल्यूक के कज़िन ने वो साइट को खोल दिया था। साइट को खोलते ही अलग अलग वीडियोस आना स्टार्ट हो गई, जैसे लेमन पार्टी, टू गर्ल्स वन कप और इंटरनेट का हर एक वीडियो जिससे आप अपनी सैनिटी खो सकते हैं। थोड़ी बहुत वीडियोस देखने के बाद एक वीडियो का थंबनेल पॉपअप हुआ जिसमें एक बहुत सुंदर लड़की और उसका फेस बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। उस वीडियो का टाइटल था परफेक्शन। परफेक्शन टाइटल पढ़ते ही जेम्स और ल्यूक को कुछ सही सा फील नहीं हुआ, पर ल्यूक का कजिन सडनली एक्साइटेड हो गया और उसने वीडियो प्ले कर दी। वीडियो स्टार्ट होते ही एक लड़की दिखी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वो लड़की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। लिपस्टिक बड़ी बेकार सी लगा रखी थी उसके चेहरे पर, जो कि उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। वीडियो में फिर लड़की ने कुछ बोलना स्टार्ट किया और फिर अगले 5 मिनट तक वो लड़की बोलती ही रही। जैसे ही उस लड़की की बातें ख़त्म हुई, उसने एक पोटैटो पिलर उठा लिया और फिर स्क्रीन पर टाइटल आया परफेक्शन। सडनली फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर पियानो की आवाज़ आने लगी पीछे से। इस नॉइज़ के साथ एक और टाइटल लिखा आया स्क्रीन पर, जिस पे लिखा था यू कैन ट्राई दिस एट होम। और इसके पीछे से एक आवाज़ आ रही थी जैसे कि एक बहुत ही बड़े बैग को ज़मीन पर घिसड़ के कोई ले जा रहा है। और फिर स्क्रीन पे दो आदमी आते हैं जो कि उस लड़की के साइड से दोनों बाजू खड़े हैं। अब लड़की ने क्या पहना हुआ था ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। वही नॉर्मल ऑफिस क्लोथ पहने थे और देखने में पता लग रहा था कि वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। दोनों आदमियों की स्किन
भरी हुई थी विद स्वेट एंड डर्ट। जेम्स को ऐसा लग रहा था कि वो उनकी स्मेल को फील कर सकता है। दोनों आदमियों के सर पर प्लास्टिक बैग थे और वो नेक की साइड से टाइटली बंधे हुए थे। वो प्लास्टिक बैग ट्रांसल्यूसेंट थे और बैग का साइज चेंज होता जा रहा था जैसे ही वो आदमी सांस लेते जा रहे थे। इसके बाद एक और टाइटल आया स्क्रीन पर, एक्सेस इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट, विद अनदर पियानो साउंड। वीडियो में जो लड़की थी उसने पोटैटो पिलर को उठाया और अपने फेस के सामने रखा और बिना कुछ बोले उस लड़की ने अपनी नोज को पील करना स्टार्ट कर दिया। हर जगह ब्लड फैल रहा था। इतना ब्लड बहने लगा था कि वो जो लड़की की एक्सपेंसिव शर्ट थी वो भी पूरी तरीके से रेड हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था जब वो अपनी नाक को पील कर रही थी। और फिर पूरे टाइम लड़की का आई कांटेक्ट कैमरे के सामने ही रहा। ना ही वो लड़की ब्लिंक कर रही थी और ना ही उसके फेस पर कोई भी मूवमेंट दिख रही थी। बिना किसी मूवमेंट के भी पता चल रहा था कि वो लड़की जिंदा है और ये सब कुछ खुद कर रही है। जेम्स को अपने पीछे से किसी को उल्टी करने की आवाज़ आई, पर जेम्स को ऐसा लगा कि वो अटक सा गया है और वो अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पा रहा है। वो अपनी आंखों को स्क्रीन से हटा ही नहीं पा रहा है। जेम्स को ऐसा लग रहा था कि उस वीडियो ने उसकी बॉडी को हाईजैक कर लिया है। इसके बाद एक और टाइटल आता है, आह ब्यूटी सच मिनिमलिज्म, और इस बार पियानो की आवाज़ और भी ज़्यादा लाउड हो गई। इसके बाद वापस से वो लड़की और वो आदमी आ गए। लड़की की नाक के जगह एक ब्लडी ट्रायंगल होल था। अब उस लड़की की नाक पूरी तरह से बॉडी से अलग हो गई थी। अब बारी थी उसके चीक्स की। जैसे ही उस लड़की ने उस पिलर को अपनी चीक्स पर रखा, जेम्स की आंखों से आंसू आने लगे। वीडियो में लड़की ने अपने चीक से शुरू करके अपने जॉ तक सब पील कर दिए। उस लड़की ने अपने मैक्सिमम बॉडी को पील कर दिया था और उसके जॉ बिना किसी सपोर्ट के हैंग कर रहा था और उसके सर के अंदर की हर एक मसल दिख रही थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसने ये सब बिना कोई रिएक्शन दिए, बिना कोई मूवमेंट दिए किया। इसके बाद एक और टाइटल का आगमन होता है स्क्रीन पर, जिस पर लिखा हुआ था, सी वॉट शी गिव्स फॉर यू, शी रिमूव्स ऑल बट द मोस्ट नेसेसरी फीचर। ये पढ़ते ही जेम्स ने कोशिश की कि वो अपने आँखों के साइड से ही रूम में बैठे बाकी लोगों को देखे और उसने देखा कि ल्यूक का कजिन वॉज सिटिंग नियर द स्क्रीन और स्क्रीन की लाइट उसके फेस पे अच्छे से दिख रही थी। देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस। उसकी स्माइल देखते ही जेम्स को बहुत अनईजी फील हुआ, पर उस वीडियो को छोड़ नहीं पा रहा था वो। जेम्स स्टार्टिंग लूजिंग हिज सेंसेस। उसको सुनाई देना बंद हो गया था और उसके विजन्स भी ब्लरी हो गए थे। वो इस वीडियो वाली लड़की के चेहरे को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद एक और टाइटल आता है स्क्रीन पर, जिस पर लिखा था, शी ऑब्लाइजेस, शी ओबेज, शी कंपाइल्स, दिस इज ऑल फॉर यू। इसके पीछे से पियानो की बड़ी तेज आवाज आ रही थी। जेम्स वांटेड टू लीव द रूम, लेकिन उसके विजन्स और हियरिंग सेंसेस दोनों ही उस टाइम पर काम नहीं कर रहे थे और वो उठ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद लास्ट टाइटल आया स्क्रीन पर, जो था
परफेक्शन। इसके बाद वो लड़की दोबारा स्क्रीन पर आई विद नो नोज एंड नो सपोर्ट टू हैंडल हर जॉ। उस लड़की ने अपने बाल पकड़े और काट दिए सब। उस लड़की का स्कल्प उसके सर से अलग हो गया था और जैसे ही उस वीडियो का एंड हुआ, जेम्स बिना आसपास कुछ देखे उस रूम से भाग गया था। और बाहर जाके उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सारे ऑर्गन निकाल देगा। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ना कुछ सुन पा रहा था, और उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि उसको लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ घंटों बाद नॉर्मल होके जेम्स ने हिम्मत की और वो वापस गया रूम में। ल्यूक का कजिन वॉज डेड एंड ऑन अदर साइड ल्यूक भी मर चुका था, वॉमिटिंग कर करके। और ल्यूक के कजिन के गले पे एक निशान था जिससे पता चल रहा था कि ल्यूक ने अपने कजिन को गला दबा के मार दिया था। इस वीडियो की ख़ास बात ये थी कि ये वीडियो हिप्नोटाइज कर देती थी, इसीलिए जेम्स अपनी आंखों को स्क्रीन से हटा ही नहीं पा रहा था। सो गाइस, आपने देखा कि कैसे एक वीडियो ने दो लोगों को मार डाला। इसी तरह की डिस्टर्बिंग एंड डिसगस्टिंग वीडियोस डार्क वेब पर भरी पड़ी हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी वीडियो ना देखें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।